हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज मैं आप लोगों के साथ में टॉपिक शेयर करने वाली हूँ थ्योरीज ऑफ टीचिंग। और देखिए, ये डीएड के जो बच्चे हैं, डीएलएड के बच्चे हैं, जो बच्चे सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, बीएड के बच्चे, और बीएड में तो है ही, ये फर्स्ट ईयर में है आपका पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग का टॉपिक है, थ्योरीज ऑफ टीचिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे पहले मैंने आपसे थ्योरीज के मीनिंग शेयर किया था कि थ्योरी होती क्या है और उसकी क्या ज़रूरत है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आप देख सकते हैं और उसको आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो देखिए, जो थ्योरीज ऑफ टीचिंग है, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। और ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो ये एक वीडियो में तो नहीं होगा ये, क्योंकि हमें थ्योरीज ऑफ टीचिंग करना है, हमें उसका कंसेप्ट पढ़ना है, नीड पढ़ना है, और हमें इसका टाइप्स पढ़ने हैं। टाइप्स में भी इसके जो अलग अलग हैं, 3 टाइप्स हैं, और वो काफ़ी लेंदी हैं, तो आपका ये एक वीडियो में तो कवर नहीं होगा। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि मैं जब भी वो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ तो आपको अपडेशन मिल जाए और आप लोगों को समझ में आए कि ये एक्चुअली है क्या थ्योरीज ऑफ टीचिंग और कितने टाइप्स की होती है। और तो चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जो दूसरों के साथ भी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन तक, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। तो देखिए, थ्योरीज ऑफ टीचिंग होता क्या है। अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, देखिए, व्हाट इज टीचिंग, डिस्क्राइब डिफरेंट थ्योरीज ऑफ टीचिंग। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ टीचिंग, एक्सप्लेन। इस तरीके से भी आ सकता है। तो उसमें भी आपको टीचिंग का मीनिंग ज़रूर लिखना है, वो भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मीनिंग ऑफ टीचिंग, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। थ्योरी क्या होती है वो भी मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया है। तो उसको आप पढ़िएगा, उसके और वो हमें लिखना है। उसके बाद में हमें स्टार्ट करना है कंसेप्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ टीचिंग की। कंसेप्ट क्या है, थ्योरीज ऑफ टीचिंग क्या है। तो देखिए क्या है ये। Theories of teaching consider the teacher behaviors, the cause and students learning effect। यानी जो थ्योरीज ऑफ टीचिंग है वो क्या कंसीडर करती है, वो क्या कंसीडर करती हैं टीचर के बिहेवियर को, कैसा टीचर का व्यवहार है, क्या कारण, द कॉजेज़ क्या है, और स्टूडेंट्स लर्निंग इफेक्ट, कि जो भी उन टीचर का बिहेवियर है का, और जो भी बिहेवियर के साथ कॉजेज़ चलते हैं उनका एक स्टूडेंट की लर्निंग पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो वो सब हम किस में पढ़ते हैं, थ्योरीज ऑफ टीचिंग में। क्योंकि इसमें टीचिंग की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि टीचर की बात हो रही है कि टीचर किस तरीके से अपने बिहेवियर को रखता है और किस तरीके से बच्चे को सिखाता है। इसके बाद में देखिए, मैंने डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है, और आप लोग एज इट इज़ भी इसको तैयार कर सकते हैं, और ये आपकी क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड है कि आप इससे अलग भी तैयार कर सकते हैं, इससे अलग भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, थ्योरी ऑफ टीचिंग इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग। तो ब्रूनर के अनुसार क्या है, थ्योरी ऑफ टीचिंग इज़ द एक्सप्लेनेशन। जो थ्योरी ऑफ टीचिंग है वो क्या है कि उसको एक्सप्लेन करना है हमें। एक्सप्लेन इन द सेंस कि आपको पूरा उसको पूरा बताना है कि वो है क्या चीज़, व्याख्या करनी है इसकी। और जर्नल मैथडोलॉजी यानी कि सामान्य कार्य प्रणाली कि क्या है कि टीचिंग की, ठीक है ना, जो शिक्षा की का सामान्य कार्य प्रणाली क्या है। थ्योरी ऑफ टीचिंग इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ जनरल मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग। इसका मतलब है कि शिक्षण के सिद्धांत सामान्य कार्य प्रणाली में एक व्याख्या है, शिक्षा की व्याख्या है। अब देखिए इसमें क्या है। आज मैंने ना इसके साथ में मीनिंग नहीं लिखे हैं, बट मैंने जो लास्ट में जैसे मैं शेयर करती हूँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वो मैं शेयर ज़रूर किए हैं, बट इसमें आज मैंने नहीं लिख पाई हूँ। तो बट फिर भी मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन पूरा कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे वीडियोस हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चे पढ़ते हैं और देखते हैं, और दोनों के लिए ही है। तो इसलिए हिंदी में पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो से अब जब भी मैं बनाऊँगी तो साथ में मीनिंग लिख दूँगी बच्चों के लिए, बट इसमें नहीं हो पाया है। तो देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या है, देखिए बताया गया है, और टीचिंग थ्योरी आंसर्स 3 क्वेश्चन। यानी कि जो शिक्षा के सिद्धांत हैं वो हमें 3 क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। कौन कौन से,
हाउ डू टीचर्स बिहेव, यानी कि टीचर का बिहेव कैसा है। वाई डू दे बिहेव, अगर जो भी बिहेव है वो क्यों करते हैं वैसा। एज दे परफॉर्म एंड विद वॉट इफेक्ट, और उसका क्या असर है, यानी कि टीचर के क्या व्यवहार होता है और व्यवहार क्यों होता है और उस व्यवहार का क्या असर होता है। तो इन 3 क्वेश्चन का आंसर हमें किससे मिलता है, शिक्षा के सिद्धांत से, टीचिंग थ्योरी से। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल टीचर्स, यानी कि ये सभी टीचर्स के लिए एप्लीकेबल है। फॉर ऑल स्टूडेंट्स, और सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है ये। एंड फॉर ऑल सिचुएशन, यानी कि सभी भी जो सिचुएशंस हैं उनमें ये एप्लीकेबल होता है। इन विच टीचिंग अकर्स, जिसमें कि हम टीचिंग लेते हैं, टीचिंग होती है, ठीक है ना, शिक्षा होती है जिस भी सिचुएशन में, जिस भी स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में शिक्षा होती है, तो हर एक में ये एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबल को हिंदी में उपयुक्त बोलते हैं। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो नोट कर लें अपने पास में। तो इसके बाद में देखिए, नीड फॉर अ थ्योरी ऑफ टीचिंग, यानी कि जो थ्योरी ऑफ टीचिंग है, शिक्षा के सिद्धांत है, उनकी क्या आवश्यकता है, तो वो हम पढ़ेंगे अब। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, बाय यूजिंग टीचिंग थ्योरी, यानी शिक्षा के सिद्धांत उपयोग करके हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड, ये यानी कि जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड है, द टीचिंग थ्योरीज प्रोड्यूस इफेक्टिव टीचर्स, यानी कि जो शिक्षा के सिद्धांत हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव टीचर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो टीचर्स हैं उनको हमें योग्य टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं। थ्योरी ऑफ टीचिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग द इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस, यानी कि शिक्षा के सिद्धांत मदद करते हैं निर्देशात्मक ढांचा बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, यानी विकास करने के लिए। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस का मतलब होता है निर्देशात्मक ढांचा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, टीचिंग थ्योरीज आर नीडेड टू एक्सप्लेन, यानी जो शिक्षा के सिद्धांत हैं वो उनकी ज़रूरत है हमें एक्सप्लेन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि जो शिक्षा और अधिगम है उनके बीच में जो रिलेशन है उनका एक्सप्लेन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए हमें शिक्षा के सिद्धांत की ज़रूरत होती है, टीचिंग थ्योरीज की ज़रूरत होती है। इसके बाद में फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ पॉइंट, टीचिंग थ्योरीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, यानी कि जो शिक्षा के सिद्धांत हैं वो ज़रूरी है हमें प्रोवाइड करने के लिए। क्या प्रोवाइड करने के लिए, द साइंटिफिक बेसिस फॉर प्लानिंग, यानी कि साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक बेसिस का मतलब क्या होता है, यानी कि वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेसिस होता है वैज्ञानिक आधार हमें देते हैं फॉर प्लानिंग, प्लानिंग करने के लिए, योजना बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, यानी कि जो भी हमने प्लान किया उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, लीडिंग करने के लिए, एंड इवैल्यूएटिंग द टीचिंग, और इवैल्यूएटिंग करने के लिए, यानी मूल्यांकन करने के लिए। तो ये हमें इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, शिक्षा के सिद्धांत की ज़रूरत होती है। इसके बाद में सिक्स्थ है हमारा पॉइंट, द नॉलेज ऑफ टीचिंग थ्योरीज, यानी कि जो हमें शिक्षा के सिद्धांत का ज्ञान है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हेल्प स्टडिंग द क्लासरूम टीचिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि जो क्लासरूम के अंदर, कक्षा के अंदर जो भी शिक्षा समस्या आती हैं, शिक्षा में समस्या आती हैं, उनको सॉल्व करने में मदद होती है, किससे, शिक्षा के सिद्धांत से, टीचिंग थ्योरी से। थ्योरीज ऑफ टीचिंग में बी यूज्ड टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग, यानी कि शिक्षा के सिद्धांत यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं किस लिए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ की जानकारी को बढ़ाने के लिए, प्रिडिक्शन के एंड कंट्रोल ऑफ टीचिंग, प्रिडिक्शन क्या होता है, पूर्व ज्ञान होना, किसी का पूर्वाभास होना, एंड कंट्रोल ऑफ टीचिंग, और टीचिंग के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि क्या है, जो चीज़ हम सिखाना चाहते हैं बच्चे को वो सिखा पाएँ सही से। तो ये थे हमारा नीड फॉर थ्योरीज ऑफ टीचिंग, 7 पॉइंट्स मैंने इसमें दिए हुए हैं और ये काफ़ी यूज़फुल हैं और सब फैक्ट बेस्ड हैं, फैक्चुअल हैं ये सब, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैंने लिख दिया और कुछ भी शेयर कर रही हूँ, ये सब फैक्ट्स हैं। तो आप इसको, इन पॉइंट्स को आप लर्न कर सकते हैं। आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड ऑन कर सकते हैं, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, जिस भी
सोर्स से आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद है टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ टीचिंग। इसमें 3 टाइप्स की हमें पढ़नी है थ्योरीज ऑफ टीचिंग। वो है हमारा फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग, औपचारिक सिद्धांत शिक्षा के, डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग, विवरणात्मक सिद्धांत शिक्षा के यानी शिक्षा के विवरणात्मक सिद्धांत, और थर्ड हमारा नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग, नियामक सिद्धांत शिक्षा के नियामक सिद्धांत। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्लासेस में। तो उनमें हम ये तीनों टाइप्स पढ़ेंगे एक एक करके कि क्या होते हैं और क्या इनकी ज़रूरत होती है। और इसके बाद में चलिए आते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे। तो देखिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स में जो बच्चे हिंदी मीडियम के स्पेशली ये उनके लिए है ताकि उनको आसानी रहे पढ़ने में। और बहुत से इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे ऐसे होते हैं कि कई बार ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है तो मीनिंग नहीं पता होता। तो ज़रूरी नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें भी सारे मीनिंग पता हो, तो उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा थ्योरीज ऑफ टीचिंग। थ्योरी ऑफ टीचिंग को बोलते हैं शिक्षण के सिद्धांत। कंसीडर माने विचार करना या मानना। एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या या स्पष्टीकरण। जर्नल मेथोडोलॉजी सामान्य कार्यप्रणाली। परफॉर्म का मतलब होता है प्रदर्शन। एप्लीकेबल का मतलब होता है उपयुक्त। सिचुएशंस का मतलब होता है स्थितियाँ या परिस्थितियाँ। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है शिक्षण उद्देश्य या शिक्षा के उद्देश्य। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस का मतलब होता है निर्देशात्मक ढांचा। साइंटिफिक बेसिस का मतलब होता है वैज्ञानिक आधार। प्लानिंग का मीन्स योजना यानी योजना बनाना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है आयोजन। लीडिंग का मतलब होता है प्रमुख या अग्र। इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है मूल्यांकन। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। तो ये मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। तो देखिए आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया थ्योरीज ऑफ टीचिंग, जिसका कंसेप्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ टीचिंग मैंने शेयर किया है, नीड शेयर किया है आप लोगों के साथ में, और इसके आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं वो सब इसी कंटेंट में से हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अलग से शेयर किए हैं, जो आपने पढ़ा है आज उसी के हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और इसके अलावा फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वर्ड का कोई और मीनिंग भी हो सकता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो और इसको आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग यानी शिक्षा के औपचारिक सिद्धांत क्या होते हैं उसको बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप इसकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा। और जो इसके थ्योरीज़ टीचिंग, मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड मीनिंग ऑफ थ्योरीज, कंसेप्ट ऑफ थ्योरीज़, ये मैं आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, उसको समझिएगा, क्योंकि उसको समझेंगे पढ़ेंगे तभी आपको इस चीज़ समझ में आएगी, और इसको पढ़ेंगे तभी आपको आगे के इसके टाइप्स क्लियर होंगे माइंड में। तो इसको आप तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।